हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटासिड। एंटासिड में क्या होता है बताइए। एंटासिड वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि एसिडिटी को कम करे। अगर हमारे स्टोमक में बोलिए समझ में आ रहा है आपको? स्टोमक में अगर एसिड का मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, एसिड का मात्रा बढ़ जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टोमक में एसिड का मात्रा अगर बढ़ जाए तो देन वी यूज़ एंटासिड। एंटासिड का काम क्या होता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करना। हाँ, जो हमारे स्टोमक में एसिड प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। एंटासिड में जो हम लोग जैसे कि इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, हाँ, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, बहुत सारा होता है। ठीक है, मैग्नीशियम जैसे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बीच में एच लग जाएगा तो इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर वही Na2CO3 होता तो क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? तो ये सबसे पहला हम लोग क्या करना है, ये एंटासिड पढ़ लिए। एंटासिड कहता है, किसे समझ में आया? इसके डिफिनेशन अपने से लिख सकते हैं कि स्टोमक में एसिडिटी जब बढ़ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। तो जो और इसका जो है आइडियल प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल हो गया ना सोडियम कार्बोनेट, और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक है, बहुत सारा जो है होता है। यहाँ पर हम 3 एग्जांपल पढ़ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसका जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड का आइडियल प्रॉपर्टी अगर क्या होगा सोचिए। जैसे कि आपको ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो भी सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एसिड को क्या कर दे, बढ़ा दे। जाहिर सी बात है, जब एसिड को बढ़ा ही देगा तो उसका क्या ही मकसद रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब जिस चीज़ से हम लोग रिलीफ छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज़ इसमें फिर हो जाए, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका कोई काम ही नहीं रहेगा फिर। तो आइडियल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि वो जो भी हम लोग क्या बोल रहे हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं एंटासिड के तौर पे, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैसा होना चाहिए इसका आइडियल प्रॉपर्टी। तो ये एसिडिटी को इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जैसे कि हम लोग इसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दूसरा और बीमारी कॉज नहीं करना चाहिए। दूसरा और बीमारी में क्या, जैसे कॉन्स्टिपेशन। अगर मान के चलिए हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको एसिड तो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? आइडियल प्रॉपर्टीज मतलब कि एक दूसरा बीमारी कॉज हो रहा है। तो यहाँ पर शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करने से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वैसा ड्रग इंग्रेडिएंट वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा एसिडिटी का बढ़ना, यानी पीएच लेवल का कम होना। जैसे कि पीएच लेवल अगर 1-2 रहे तो एसिड क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अगर मान के चलिए इसको एसिड को कम करना है तो ये चीज़ पीएच रेंज जो है इसका कहाँ से कहाँ तक बीच में होना चाहिए? 4 to 6 पीएच रेंज। जो भी हम लोग एंटा एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए? 4 to 6। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आया। हाँ। अब जैसे कि आगे एक क्या बोलते हैं, पेप्सिन
एक तरह का एंजाइम होता है जो कि स्टोमक में पाया जाता है। रिलीज होता है, हाँ। ठीक है। वो HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज नहीं, HCl का HCl सीक्रेशन करवाता है, हाँ, ठीक है। पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, HCl का सीक्रेशन कराता है। सीक्रेशन। तो ये पेप्सिन को इनहिबिट करेगा। जो भी हम लोग एंटासिड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पेप्सिन को क्या करना चाहिए, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना, सप्रेस्ड करेगा, उसको रोकेगा। सिंपल वर्ड में समझेंगे, उसको क्या करेगा, रोकेगा। कोई दिक्कत। यहाँ पर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का देखेंगे तो इसका एस्से वगैरह भी हम लोग को पढ़ना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है इसका, 84। इसका हम लोग 84 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग इससे देखेंगे। आप इसमें कोई दिक्कत, 4 पॉइंट आइडियल प्रॉपर्टी में देख लिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 4 जो होता है मतलब आप याद रखेंगे बिल्कुल एकदम। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या क्या देखना है हमको, इससे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के इससे पढ़ने जा रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कुछ एक डिटेल देंगे ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा होता है। हाँ, और उसके बाद से क्या लिखेंगे इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। हाँ। तो वेट अभी तो निकाले हैं, कितना हुआ, 84। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और ये इसके अदर नेम जो भी है, कॉमन नेम जो भी है हम लोग इसमें लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि अदर नेम में क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यही कहा जाता है ना। हाँ। तो इसको लिख देंगे बेकिंग सोडा। अब जैसे कि यहाँ पर देख देते हैं हम लोग इसका कैसे कैसे ये बनाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में जनरली वाटर, ठीक है, इसमें सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, क्रिस्टल। क्या होता है क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में पाउडर के फॉर्म में रहता है, लेकिन इसमें स्मॉल पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल होते हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है। तो छोटे छोटे दाना की तरह होंगे। हाँ। तो उसके क्या बोलेंगे, क्रिस्टल्स। तो सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व कराते हैं, और उस पे से जो है पानी में डिसॉल्व कराने के बाद एक मिक्सचर तैयार हो गया। हाँ। और इसमें से CO2 का गैस एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, हाँ, सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। CO2 का गैस सफिशिएंट जितना उसको चाहिए, ठीक है, पास करवाते हैं। सफिशिएंट अमाउंट में क्या करते हैं, पास कराएंगे। इस रिएक्शन मिक्सचर जो मिक्सचर बना है, इसके ऊपर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सफिशिएंट अमाउंट में गैस हम लोग पास करते हैं। तो पास करने के बाद से जो हम लोग को क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ हमारा होता है, मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे होते हैं, एक ही दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो आप एक ही तरह का मेथड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यही चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट का हम लोग क्या लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं, और उसको एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि वाटर में हम लोग उसको डिसॉल्व करा देते हैं। वाटर में जब उसका मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का सफिशिएंट अमाउंट पास कराते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है सफिशिएंट अमाउंट में पास करवाते हैं, तो हमको फाइनली सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है, कोई दिक्कत। अब हम आगे इसका देखेंगे इससे में क्या क्या करते हैं, ठीक है, देखेंगे। इससे का जो मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं परखना, ठीक है, परखना। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसका टेस्ट करते हैं, जैसे कि मिट्टी का हंडिया खरीद रहे हैं तो उसको टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा जो भी मार के देख के कि इसमें छेद तो नहीं है, होल तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ क्या होता है, उसको परख लिए, बस हमारा। उसी तरह ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसको भी जांचा परखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं कि उसका इक्विवेलेंट एक जो होता है, इससे का मेन जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट। एक क्या होता है, इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट, ये चीज़ जो होता है मेन होता है, ठीक है। इसका क्या इक्विवेलेंट होता है, वही चीज़ एक लाइन में जो आता है वही इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम लेते हैं 1 ग्राम, किस चीज़ का 1 ग्राम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 ग्राम लेते हैं, ठीक। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 ग्राम ले लिए, ठीक है। फिर उसको हम डिज़ोल्व कराएंगे पानी में, किसमें, पानी में, कितना ml, 20 ml ऑफ वाटर में इसको क्या करेंगे, डिज़ोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिए और इसको क्या किए हम लोग, डिज़ोल्व किस में कराएं, 20 ml वाटर में, 20 ml ऑफ वाटर में। जब इसको हम लोग मतलब कि मिक्सचर जब तैयार हो गया तो इसको 0.5 नॉर्मल H2SO4 लेंगे, 0.5 नॉर्मल H2SO4 लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। क्या लेंगे, इसके टाइट्रेशन में क्या लेंगे, 0.5 नॉर्मल H2SO4 का H2SO4 कहाँ लेंगे, ब्यूरेट में, ठीक है। और नीचे क्या होगा हमारा, 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट 20 ml, हाँ 20 ml वाटर में, कोई दिक्कत। और ऊपर क्या होगा ब्यूरेट में हमारा 0.5 नॉर्मल, और उसमें इंडिकेटर भी तो इस्तेमाल करेंगे। हाँ। तो इंडिकेटर कौन सा होगा हमारा, मिथाइल रेड, वेरी गुड। इंडिकेटर क्या हो जाएगा, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड, कोई दिक्कत। तो मिथाइल ऑरेंज हम लोग इंडिकेटर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये रफली जो है डायग्राम देख लेंगे। अंदर क्या लिए, 20 ml वाटर में वो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम, 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग डिज़ोल्व करा लिए इसमें। और ऊपर क्या होगा ब्यूरेट में 0.5 नॉर्मल H2SO4, वेरी गुड, 0.5 नॉर्मल H2SO4 से हम इसका क्या किए, H2SO4 से इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं। जो हम लोग को फाइनल मिला, ठीक है, वो एक इक्विवेलेंट के तौर पे मिलेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होगा, ईच एम एल यानी 1 ml, ईच ml ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू 0.0042 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई दिक्कत, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ईच ml ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू 0.42 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई दिक्कत। ये जो आया है ये वाला चीज़, ये वाला याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हम लोग बताए थे, 84 का आधा कितना होता है, 42। यहाँ पर 42 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। तो ये इसका इससे जब भी परफॉर्म करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमको 42 दिखेगा, ये इक्विवेलेंट में। मतलब ये एक याद करने का तरीका हम बता रहे हैं कि ये 42 अगर ना याद आए कि 41 था, 42 था, 44 था, इसको याद करने का तरीका हम बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।